नमस्कार। फ्रेजल वर्ब के सफ़र में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से शुरू करते हैं एक और ग्रुप ऑफ फ्रेजल वर्ब्स जिसको हम अच्छी तरीके से जो है वो याद करना है जिसे हमें। अब देखिए ध्यान से सुने इस बात को। अब वर्तमान में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर परेशानियां बहुत है। यानी हम अगर 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, 5 अगर फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका मीनिंग एक ही है। मीनिंग एक ही है। यहां पर मैं आपको प्रीवियसली ही जो है वो बताना चाहता हूं कि यहां पर 5 से 4 फ्रेजल वर्ब नहीं, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब इस ग्रुप में ऐसी है जिनका मीनिंग एक ही है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो है वो एग्जाम को इफेक्ट करता है, बिल्कुल एग्जाम को जो है वो इफेक्ट करता है। पहली बात ये है, दूसरी बात ये है। ठीक है। तीसरी बात क्या रहेगी कि इसमें हमें जो है वो एग्जाम में भी इफेक्ट होता है, और तीसरी बात क्या रहेगी, इसमें हमें ग्रामर को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ठीक है। जिस तरह से हमने प्रीवियस फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ते समय देखा था कि सिर्फ जो कोई भी, जैसे ये सेंटेंस आया है यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब बननी है, तो यहाँ वाला और यहाँ वाले मीनिंग को हमने देखकर जो है वो क्या किया था, फ्रेजल वर्ब को फिल किया था। वर्तमान परिस्थितियों में ये स्थिति जो है वो नहीं है। हमें ग्रामर को भी फोकस करना पड़ेगा, और ग्रामर में भी किसको, वर्ब के यूज को, वर्ब के यूज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आज जो हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें जो है वो बहुत सारे एक जैसे से ही मीनिंग मिलेंगे। उसके बाद एग्जाम में भी ये जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है, काफ़ी नंबर वाली बात होती है ये। उसके बाद ग्रामर के कुछ एक बातें भी हमें ध्यान में रखनी है, और ग्रामर में क्या बात ध्यान में रखनी है, हमने वर्ब को जो है वो ध्यान में रखना है कि वर्ब कैसी है, वर्ब की नेचर क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हमारी फ्रेजल वर्ब जो कि है सेट। ठीक है। यानी हम जो है वो सफ़र शुरू करते हैं सेट वर्ब से रिलेटेड। ठीक है। तो ये एक ऐसी वर्ब जो है जिसके बहुत सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है। अब मीनिंग जो है वो जैसे ही आपने ये ध्यान में रखना है, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि आपने जैसे ही वो फ्रेजल वर्ब यूज करी, यूज करने के प्लस में जो यहाँ पर वर्ड यूज होगा उस पे आधारित होगा कि जो है वो कौन सी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखेंगे। यानी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करने के जस्ट बाद में, बहुत सी कहानियां ऐसी है इसके अंदर कि जस्ट बाद में देखिए। ठीक है। क्यों याद नहीं कर पाते विद्यार्थी इसे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स में किन सावधानियों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं सेट की। देखिए सेट इन की अगर बात करें, अगर हम सेट इन की बात करें तो सेट इन का मतलब हो जाता है बिगिन। ठीक है। अब बिगिन शुरू, ठीक है, बिगिन का मतलब क्या, शुरू। ठीक है, ये तो हो गया। अब शुरू क्या करना है, ठीक है, शुरू क्या करना है, ए पीरियड जनरली एन अनप्लीजेंट पीरियड। ठीक है। यानी कुछ सेट इन, सेट इन का मतलब कुछ ऐसी चीज शुरू हो गई है जो अनप्लीजेंट है, जो दुखदाई है, जिन्हें देखकर जो है वो हम अच्छा फील नहीं करते। कुछ ऐसी जो है वो बात शुरू हो गई है जिन्हें देखकर परेशानियां होती है, इरिटेशन होता है, अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसी बातें जो है वो शुरू हो गई है। तो हमें कैसे याद करेंगे भी, सेट अगर इन, सेट इन कि जब कोई चीज शुरू हो जाए, कोई ऐसी बात शुरू हो जाए जो अनप्लीजेंट है, जो अच्छी नहीं लगती, तो हम सेट इन हो जाते हैं। सेट इन का मतलब सेट, घर के अंदर, इन, सेट हो जाते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है। देखिए विंटर हैज सेट इन अर्ली दिस ईयर। अब देखिए यहां पर वर्ड लिखा है सेट इन, कि सर्दियां अब की बार जल्दी आ गई, सर्दियां। ठीक है। सर्दी जो है वो अब की बार, सर्दियां नहीं, सर्दी, सर्दी अब की बार जो है वो जल्दी आ गई है। इस साल जो क्या है, जल्दी शुरू हो गई है, बिगिन, जल्दी शुरू हो गई है। अब देखो कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि सर्दी जो है वो क्या, सर सर्दी जो है वो अनप्लीजेंट कैसे है, अनप्लीजेंट कैसे है भी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बरसात, ये सारी चीज़ें क्या है, अनप्लीजेंट ही तो है हमारे लिए। यानी हमें क्या है, ये जो है वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं करवाती। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम जो है क्या है, सेट इन हो गए। जब भी कोई अनप्लीजेंट चीज़ शुरू होती है, कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती है, तो हम घर में सेट इन हो जाते हैं, घर में सेट हो जाते हैं, कहाँ पर, इन, याद रखेंगे। ठीक है। वॉर बिटवीन टू कंट्रीज सेट इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ जो है वो युद्ध शुरू हो गया दो देशों के बीच में। तो युद्ध क्या होता है बताओ, अनप्लीजेंट होता है। क्या होता है, अनप्लीजेंट, याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, जब कोई अनप्लीजेंट वर्क शुरू होता है हम घर में सेट इन हो जाते हैं। ये टेक्निक याद रखेंगे। ठीक है। जैसे विंटर का जल्दी आना, ठीक है, मौसम का बहुत गर्मी शुरू हो जाना, ठीक है, वॉर का शुरू हो जाना, किसी एपिडेमिक का शुरू हो जाना। ठीक है। द रेनी सीजन हैज सेट,
अब ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे भरनी है, क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑफ, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों इसके अंडर जो है वो नहीं आते। हम रेनी सीजन सेट इन, अब कई सोचेंगे सर रेनी सीजन जो है वो सेट इन हुआ है, वी नो वेरी वेल रेनी सीजन शुरू है, तो अनप्लीजेंट कैसे हो गया, ठीक है। तो इसको आप प्लीजेंट और अनप्लीजेंट बोथ वे में मान सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो चार ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको। तो रेनी सीजन सेट इन शुरू होने के सेंस में ही रखेंगे। जनरली वो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। तो रेन जो है ना, हैवी रेन जो है वो क्या है, अनप्लीजेंट ही होती है, मानकर ये चलना है। तो पहली वर्ब सेट इन। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेट ऑफ, ये वाला देखिए, यहाँ पे मैंने राउंड लगाया था, मैंने कहा था आगे देखना, सेट ऑफ, सेट ऑफ, ठीक है। अब सेट कर लिया सब कुछ, ऑफ, ऑफ माने अलग हो गया, वो कहानी नहीं देखनी। मैंने आपको कहा था कि जब जब आप ऑफ शब्द को देखोगे, ठीक है, ऑफ शब्द को देखोगे या डाउन शब्द को देखोगे फ्रेजल वर्ब में, तो ये बातें कहीं ना कहीं कैसे होगा, कुछ नेगेटिव घटना को ही सामने हमारे प्रस्तुत करेंगे। ये बात मैंने आपको बोली थी। मैंने ये भी कहा था कि जो है वो कुछ एक बातें ऐसी होगी जिनमें ये क्या है, नेगेटिव हैबिट को नहीं लेके आते। तो सेट ऑफ का मतलब क्या है, हम ये ध्यान में रखना है, स्टार्ट करना है कोई सीरीज और कोई यानी कोई कार्य शुरू करना है, यानी शुरू तो करना है सेट ऑफ में, लेकिन करना क्या है, कोई कार्य शुरू हो गया, कोई सीरीज शुरू होगी, कोई इवेंट शुरू हो गया। जैसे देखिए, वी आर गोइंग टू सेट ऑफ ए न्यू टेस्ट सीरीज, ठीक है, 26 तारीख से, याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं आपको। वी आर गोइंग टू सेट ऑफ, गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज, ए न्यू टेस्ट सीरीज, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, इस वर्ब में और इस वर्ब में दोनों का मतलब क्या हो रहा है, शुरू। यहां पर जो है वो क्या है, शुरू कर रहे हैं किसी कार्य को, और यहां पर कोई कार्य जो है वो शुरू हो रहा है। दोनों का मतलब तो स्टार्ट ही है, बिगिन ही है। लेकिन यहां देखिए, मैंने कहा था आपको कि आपको वर्ब के यूज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर वर्ब आती है इंट्रांजिटिव, ठीक है, या क्या है कि इंट्रांजिटिव, यानी सेट इन का प्रयोग हम करेंगे बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होगा। अगर हम सेट इन का प्रयोग करते हैं तो वो उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए, यानी हमें अगर बिगिन शुरुआत के सेंस में सेट इन का प्रयोग करना है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम सेट ऑफ लगाते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सेट ऑफ प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। सेट ऑफ ए न्यू टेस्ट सीरीज, सेट ऑफ ए न्यू टेस्ट सीरीज। वी आर गोइंग टू सेट इन, तो अनप्लीजेंट वर्क हो जाता, ठीक है, अनप्लीजेंट। उसके बाद देख, दे सेट ऑफ ए क्रिकेट मैच, दे सेट ऑफ व्हाट, क्या, ए क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट। तो यहां भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जनरली सेट इन और सेट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, शुरू करना, ठीक है। सेट इन इंट्रांजिटिव, सेट ऑफ ट्रांजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एक और तरीका कि जब कोई अनप्लीजेंट कार्य शुरू होता है हम घर में सेट इन हो जाते हैं, और जब हमें कार्य शुरू करना होता है, कोई अच्छा कार्य शुरू करना होता है, तो हमने सेट ऑफ यानी घर से ऑफ यानी अलग होना पड़ता है। उस ऐसे भी सेंस में देख लीजिए भी, ये टेस्ट सीरीज है, क्रिकेट मैच है, ये घर के अंदर हो सकते हैं कि नहीं। तो याद करना है, याद करना है, क्या याद करना है, पहली बात सेट इन और सेट ओ डबल एफ दोनों याद हो गए। अब दोनों का मतलब शुरू करना। सेट इन अनप्लीजेंट है, बिना ऑब्जेक्ट है। सेट ऑफ कोई कार्य शुरू है, अब ये नहीं कहेंगे यहां पर प्लीजेंट है, यहां ऑब्जेक्ट आएगा, यहां ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन यहां जो है वो कोई सीरीज शुरू करेंगे, कोई इवेंट, कोई कार्य शुरू किया जाएगा, जो उस कार्य का नाम आगे दिया जाएगा, और वही कार्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद देखिए, है ना, सेट ऑफ और सेट आउट का एक ही मतलब होता है। अब देखो, हमने यहां पर सेट, मैंने कहा था आपको, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि फ्रेजल वर्ब के एक सारे शुरू करने से आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या था, सेट ऑफ का मतलब शुरू करना, क्या, किसी कार्य को, और यहां पर क्या है, सेट ऑफ या आउट का मतलब है स्टार्ट है जर्नी, स्टार्ट है जर्नी। अब देखो, सेट ऑफ और सेट आउट दोनों का एक ही मीनिंग हो जाता है, क्या, किसी यात्रा का शुरू कर देना, कोई यात्रा शुरू करना। देखिए, वी सेट ऑफ और वी सेट आउट, ठीक है, वी सेट ऑफ और वी सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने क्या की, सेट ऑफ किया, यात्रा शुरू की सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहां पर भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ रही है बिना ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पर इन आ रहा है,
देखिए ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है जस्ट बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होना। इनट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है कि जस्ट बाद में नाउन या प्रोनाउन का नहीं होना। बस यही ध्यान में रखने। अब देखो, ठीक है, सेट आउट अर्ली, अर्ली जल्दी, नाउन नहीं है। ठीक है, माय फ्रेंड सेट ऑफ, ओ डबल एफ, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। अब बाय वर्ड क्या है? नाउन नहीं है। बाय वर्ड क्या है? नाउन नहीं है। दे सेट ऑफ या सेट आउट एट, एट क्या है? नाउन नहीं है। और तीनों में बात की जा रही है अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्रेन टू देयर डेस्टिनेशन एट 6 एंड होप टू अराइव बिफोर डार्क। अब इन तीनों में फीलिंग कैसे आ रही है? कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यानी यात्रा करने की। मुद्दा क्या है कि सेट ऑफ और सेट आउट का मतलब जब यात्रा हो तो इन ट्रांजिटिव यानी नो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए जरा, यहां पर ट्रांजिटिव है। सेट आउट का मतलब किसी कार्य को शुरू करना हो तो वो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव होगा, और बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। है कि नहीं? एक साथ देखिए, एक साथ देखिए, इसको एक साथ रखना है। याद कुछ ऐसे ही करेंगे। हमने क्या करा? सबसे पहले हमने पहला शब्द लिखा सेट इन, दूसरा लिखा सेट ऑफ, तीसरा लिखा सेट ऑफ तो था ही, या आउट भी हो गया। ठीक है, अब मैंने एक बात कही, सेट इन, घर पे क्या हो जाना है, घर में क्या हो जाना है, हैं? याद करने के तरीके हैं भाई ये। ठीक है, घर में क्या हो जाना है? सेट हो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल सेट होके घर में बैठ जाएंगे। कब? कब? जब कोई अन प्लीजेंट कार्य शुरू हो तो घर में ही रहना चाहिए। मतलब अनप्लीजेंट कार्य मतलब तेज बारिश आ गई तो घर में ही रहना चाहिए, तेज सर्दी है घर में ही रहना चाहिए, तेज गर्मी है घर में ही रहना चाहिए। सेट इन। ठीक है, ध्यान रखें, सेट इन, इन इन वर्ड है ना, तो इसके बाद में जो है वो ये वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस में, ऑब्जेक्ट प्लस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए, सेट ऑफ, ऑफ का मतलब अलग होना। अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, किस लिए? किस लिए कि सेट ऑफ कोई कार्य शुरू करना है। यहां भी, यहां का भी मतलब क्या हो गया? शुरू, और यहां भी मतलब क्या हो गया? शुरू। कोई कार्य शुरू करना है, प्लस में कोई उस कार्य का नाम आएगा तो वो कार्य क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा। अब जब कोई कार्य शुरू करना है तो घर, घर से जो है वो क्या होना पड़ता है? घर से क्या होना पड़ता है? अलग होना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हिंदी लिख रहा हूं ना, हिंदी लिख रहा हूं, इसका मतलब है ये टेक्निक्स है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट था। अब सेट ऑफ और सेट आउट, अब ये जो है ना सेट ऑफ सेट आउट, ये है यात्रा, यात्रा का शुरू करना। किसका शुरू करना? यात्रा का शुरू करना। अब यात्रा शुरू होगी तो आपने ये ध्यान में रखना है कि यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो पहली बात तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो प्रयोग नहीं करना अपने ने। ठीक है, प्रयोग नहीं करना। और यात्रा अगर शुरू करते हैं तो सेट ऑफ यानी घर से अलग भी होते हैं, और आउट बाहर भी जाना पड़ता है। घर से, घर से अलग, अलग का मतलब घर छोड़ना पड़ता है, और घर से बाहर भी जाना पड़ता है। याद रखेंगे, पहली इंट्रांजिटिव, दूसरी ट्रांजिटिव, और ये भी क्या? इंट्रांजिटिव। पता लगा बात का? पता लगा बात का? यस और नो में गर्दन हिलाते रहना घर पे बैठे बैठे। देखिए, द प्रिंस इज सेट स्पेस ऑन अ लॉन्ग जर्नी, जर्नी नाम ही आ गया। द प्रिंस इज सेट, तो ऑफ और आउट दोनों दिए है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आइदर कुड बी यूज्ड हियर, ये वाला आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेट ऑफ आउट तो था ही पहले, अब हमने फोर और लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, फोर का मतलब के लिए या फिर की तरफ होता है, की तरफ। ठीक है, सपोज करें हम जो है वो की तरफ से जो है वो बात करेंगे, की तरफ। अब की तरफ होगा तो यहां पर क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, यानी किसी जगह का नाम आना चाहिए। सेट आउट फॉर जो है ना, स्टार्ट ए जर्नी होता है व्हेन डेस्टिनेशन इज मेंशन्ड, जब किसी जगह का नाम दे दिया हो, जब किसी जगह का नाम दे दिया जाए तो हम सेट आउट या सेट ऑफ फॉर करते हैं। जैसे वी सेट ऑफ, वी सेट आउट फॉर रोम, अब रोम का नाम आ गया। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस किसी शहर में रहे हो, वहां से घर जा रहे हो ना, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू सेट ऑफ ओब्लिक आउट फॉर माई होम।
अब माई होम मैंने बता दिया कहां जाके आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सेट आउट या सेट ऑफ फॉर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वी कुड नॉट सेट आउट फॉर और स्कूल एट गिवन टाइम। ठीक है, काम ज्यादा हो गया, हम सेट आउट फॉर नहीं कर पाए, यानी यात्रा शुरू नहीं कर पाए। कहां के लिए, और स्कूल के लिए। मैंने कहा था यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यहाँ पे नाउन है, क्या होगा, नाउन है। तो सीधी सीधी सी बात है, यहां सेट आउट फॉर प्रपोजिशन मान लो तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, यहां भी ऑब्जेक्ट जो है वो होगा, यहां ऑब्जेक्ट होगा। मुश्किलें बहुत है इस वर्ड के अंदर, मुश्किलें बहुत है, क्योंकि एक ही जैसे सबका शुरू करना मतलब है, सभी का। अभी तो सेट अबाउट का मतलब भी शुरू करना इस तरह से होता है, कई और फ्रेजल वर्ब्स है जिसका मतलब शुरू करना होता है, लेकिन ये जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो गया, सेट आउट हो गया। अब देखो एक और आ गया, सेटअप। ठीक है, सेटअप। अब देखो, अब हमने ये ध्यान में रखना है कि सेटअप, सेटअप का मतलब क्या हो जाता है, क्या सेटअप, क्या एस्टैब्लिश, स्टेप, सेटअप का मतलब क्या होता है, उसने भाई बढ़िया सेटअप कर लिया। बोले कहाँ है वो, क्या वो तो आजकल भाई दिल्ली रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, बढ़िया सेटअप हो गया उसका, बढ़िया सेटअप हो गया, मतलब बढ़िया बिजनेस शुरू हो गया। बस ये लाइन याद रखना। अब फिर से इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, फिर से क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, यानी यहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। ठीक है, ही लेफ्ट हिज फादर शॉप, उसने अपने बापू की दुकान जो है वो छोड़ दी है, एंड सेटअप हिज ओन, और अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू कर लिया। यहां पर सेटअप का मतलब क्या है, बिजनेस को शुरू करना। फिर देखिए, एज ही इज अनएम्प्लॉयड ही वॉन्ट टू सेटअप बाय हिज ओन एफर्ट। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड है, अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, सेटअप का मतलब यहां हो गया। ठीक है, दे हैव सेट अ फैक्ट्री, दे हैव सेट अ फैक्ट्री। अब यहां पर अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, सेटअप अ फैक्ट्री, तो यहां पर इसका मीनिंग एस्टैब्लिश यानी स्थापित करने से मतलब जो है वो हो सकता है, बिजनेस के सेंस में नहीं। यहां पर सेटअप हो सकता है, वर्ड जो है हमें सेटअप ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब हो जाए स्थापित किए उसने, बिजनेस शुरू करने के सेंस में नहीं। ठीक है, तो सेटअप यहां पर क्या हो जाता है, स्टार्ट है न्यू बिजनेस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सेटअप का मतलब एक और मतलब होता है, सेटअप अचीव करना या एस्टेब्लिश करना, क्या, एक रिकॉर्ड को। जिस तरह से कोई प्लेयर एक नया रिकॉर्ड अचीव करता है, एस्टेब्लिश करता है, उसके लिए जो है वो ये प्रयोग किया जाता है। देखिए, और कैप्टन सेटअप ए न्यू रिकॉर्ड, हमारे कैप्टन ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ही सेटअप ए न्यू रिकॉर्ड फॉर 20 सेंचुरीज इन 100 मैचेस, 100 मैच में 40 सेंचुरीज का एक जो है वो नया रिकॉर्ड जो उसने क्या किया है, सेटअप किया है। तो ये कहानी जो है वो काफी उलझी हुई है, आप एक बार से दोबारा देखिए इसको, आपको अच्छा लगेगा ये सारी चीजें। तो यहां पर सेट इन, घर से बाहर निकलना नहीं है, घर के अंदर ही सेट होना है। क्यों, क्योंकि अनप्लेजेंट कार्य शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। सेट ऑफ, ऑफ अब घर से अलग होना है, बाहर निकलना है, और बाहर निकलना है तो क्या, कोई कार्य शुरू करना है, कोई इवेंट शुरू करना है, कोई सीरीज शुरू करना है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। सेट ऑफ राउट का मतलब यात्रा करना, यात्रा करते तो सेट ऑफ घर से अलग भी होते हैं और बाहर भी जाना पड़ता है, तो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगाने। ठीक है, ही सेट आउट इन ट्रेन, उसने अपनी यात्रा शुरू की, ये यात्रा शुरू करने से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा क्या वर्ड था, ठीक है, सेट आउट फोर था, सेट आउट फोर था, क्या था, सेट ऑफ या फिर आउट फोर, फोर। अब फोर के प्लस में क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था। बात यही है सारी, यात्रा शुरू करना है यहाँ पे, यहां पर डेस्टिनेशन का नाम होना चाहिए था। ठीक है, फिर जो है वो एक वर्ड था सेटअप, सेट अप, उसका मतलब क्या है, सेटअप का मतलब बिजनेस से, बिजनेस शुरू करना था। ठीक है, बिजनेस शुरू करना था। ठीक है, और एक होता है सेटअप का मतलब रिकॉर्ड बना देना, रिकॉर्ड बना देना। ठीक है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर देना। अब देखिए आगे, हाँ हाँ, अब ये आसान है, इसका मतलब अब थोड़ा सा जो है ना, सांस लीजिए आराम से, कि सेट असाइड का मतलब शुरू करना नहीं है, इसका मतलब है रिजर्व करना, यानी सेव करना। ठीक है, सेव करना यानी बचत करना, यानी बचत करना। याद रखिए, सेट है, सेट करना मतलब काम सेट है। अब हमें पैसे क्या लिखने हैं, असाइड, यानी साइड में रखने, बचा के रखने हैं। सेट असाइड, असाइड मतलब साइड, यानी अपने क्या करते हैं हम, जो इनकम आती है उसको, थोड़े से पैसों को साइड में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, ताकि क्या हो, रिजर्व रहे, बचत हो जाए। शी ऑलवेज सेट असाइड सम शेयर्स फॉर हर सन। ठीक है, वह हमेशा जो बचत करती है सम शेयर्स की, इसके लिए, अपने बच्चे के लिए। वी मस्ट सेट असाइड फॉर अ रेनी डे, रेनी डे। ठीक है, मुश्किल के दिनों के लिए हमें जो बचत करनी चाहिए। सम सेट
सेट सम मनी, सेट सम मनी असाइड फॉर योर रिटायरमेंट। अब देखो सेट सम मनी कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जो है वो, हाँ, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग ऐसे भी होता है, आपको थॉमसन एंड मार्टिनेट में देखने को मिलेगा कि वर्ब प्लस में नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्रपोजिशन ओब्लिक एडवर्ब जो है वो आ सकता है। जैसे सेट या फिर कोई भी, ब्रोक, ब्रोक द कार डाउन, ऐसा भी अपने को मिल सकता है कि वर्ब आ जाए, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, उसके बाद में प्रपोजिशन या एडवर्ब आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेट के बाद में एक जो है वो नाउन फ्रेज आई हुई है और यहाँ पर क्या आया हुआ है, असाइड। क्या आएगा, असाइड आएगा। ठीक है, क्या आया है, असाइड। तो यहाँ पर हमने ये बातें देखी। हमने देखा सेट इन, घर पे रहना है क्योंकि बाहर अनप्लीजेंट शुरू हो गया। सेट आउट, ठीक है। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब अब बाहर जाना पड़ेगा, घर से अलग होना, क्योंकि हम कोई कार्य सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सेट ऑफ या सेट आउट, अब यात्रा शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू करें तो भी हमें आउट या ऑफ यानी अलग होना पड़ेगा और आउट जो है वो जाना पड़ेगा। उसके फोर का मतलब यात्रा वंस अगेन शुरू करनी है, वंस अगेन यात्रा शुरू करनी है, लेकिन वहां पर किसी डेस्टिनेशन का नाम हो, जहां जा रहे हैं उसका नाम दिया होगा। सेट अप, बिजनेस को शुरू करना होता है। सेट अप, रिकॉर्ड जो स्थापित करना होता है। उसके बाद सेट असाइड का मतलब होता है रिजर्व रखना, सेव करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, आप इसको याद करें, 2-4 बार पढ़ेंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। मुश्किलें जहां ज्यादा आती है वही एग्जाम में जो है वो पूछने के चांसेस रहते हैं। सो टेक केयर ऑफ इट, पढ़िए, अच्छा सा याद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।